बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम पढ़ेंगे शील्डिंग इफ़ेक्ट। हमारा लेक्चर नंबर है 6, चैप्टर नंबर 3 का। शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या होता है? जिस तरह के आपको पता है, हम स्टडी कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ के पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट कैसे है, प्रॉपर्टीज़ जो हैं वहाँ पे किस साइड पे इंक्रीज़ होती हैं, किस तरह से डिक्रीज़ होती हैं, क्या उनके इफ़ेक्ट्स होते हैं। सो आज हम पढ़ेंगे शील्डिंग इफ़ेक्ट। शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या होता है बच्चे? शील्डिंग इफ़ेक्ट जो होता है, सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं कि वो क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास किसी एटम का न्यूक्लियस है, उसके इर्द गिर्द मौजूद जो शेल है वो फर्स्ट शेल है। अगर ये शेल फर्स्ट है और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो न्यूक्लियस का होल्ड इस वाले इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि दरमियान में कोई और शेल मौजूद नहीं है जिसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चार्ज को कम कर दें। लेकिन अगर ये शेल कंप्लीट हो जाए, फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, अगर ये शेल कंप्लीट हो जाए, सेकंड शेल स्टार्ट हो जाए फॉर एग्जांपल, तो जब बच्चा सेकंड शेल स्टार्ट हो गया, फॉर एग्जांपल उसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद था, अगर उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो अब न्यूक्लियस का होल्ड सबसे ज़्यादा पहले शेल पे होगा, दूसरे पे कम हो जाएगा। हम कहते हैं कि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान एक शेल आ गया जिसको हम कहते हैं कि उसने शील्ड कर दिया, उसने स्क्रीन कर दिया न्यूक्लियस के चार्ज को, कि वो अब आखिरी शेल पे, वैलेंस शेल पे कम फील होता है। अगर दूसरा शेल भी कंप्लीटली फिल हो जाए, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अगर बच्चे पूरे आ जाएं, तो फिर क्या होगा? फिर शेल नंबर 3 स्टार्ट हो जाएगा। अब जब शेल नंबर 3 स्टार्ट हो गया, उसमें फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन था। अब क्या हुआ? अब न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान 2 और शेल आ गए। अब ये जो दरमियान के शेल्स के इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के इफेक्ट को कम कर देते हैं जो कि लास्ट शेल पे मौजूद इलेक्ट्रॉन पे होता है। तो हम कहते हैं कि इनर शेल इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन, रिड्यूस द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। दिस इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। तो बच्चे, शील्डिंग इफेक्ट क्या हुआ? शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट ये क्या होता है? कहते हैं इनर शेल इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। तो अंदर वाले शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन ने न्यूक्लियस का इफेक्ट वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पे कम कर दिया। जितने ज्यादा नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते जाएंगे, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता जाएगा। अगर हम बच्चे ट्रेंड की बात करें कि शील्डिंग इफेक्ट ग्रुप और पीरियड में कैसा होता है, तो हम कहते हैं इन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट जो होता है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है। ये क्यों इंक्रीज होता है? ड्यू टू द रीजन दैट नंबर ऑफ शेल इंक्रीज। ये नंबर लिखा है मैंने, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज। जितने ज्यादा शेल आते जाएंगे दरमियान में, जितनी ज्यादा शील्डिंग आती जाएगी या स्क्रीन्स आती जाएंगी न्यूक्लियस और वैलेंस शेल में मौजूद, उतना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता जाएगा। तो हम कहते हैं टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप द स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज या शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज। क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीज। अगर हम ग्रुप में डिस्कस करें बच्चे, तो लिथियम जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 3। अगर लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मौजूद पहला शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। नेक्स्ट अगले शेल में आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखें न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो वैलेंस शेल पे कितना फील होता है, उसको थोड़ा सा कम किया जाता है बाय द 1 शेल विच हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर हम टॉप टू बॉटम देखें तो लिथियम के बाद आता है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अब बच्चा 11 एटॉमिक नंबर है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 आ गए, दूसरा भी कंप्लीट हो गया, तो तीसरा शुरू हो गया जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान टोटल 2 शेल्स हैं और उनमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पे शील्डिंग लिथियम से ज्यादा है। लेकिन अगर हम सोडियम के बाद बात करें पोटासियम की, जिसका एटॉमिक नंबर 19 होता है, तो बच्चा जो पोटासियम है
उसका एटॉमिक नंबर अगर 19 है तो उसका शील्डिंग जो है वो लिथियम और सोडियम से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो हम कहते हैं टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, एज द नंबर ऑफ शेल इंक्रीज द शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट आल्सो इंक्रीज। नेक्स्ट है ट्रेंड इन पीरियड। पीरियड में क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट रिमेन सेम। वाई? बिकॉज नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम। कल हमने बात किया था कि अगर पीरियड नंबर 2 चल रहा होता है तो शेल नंबर भी 2 चल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पीरियड नंबर 2 जो है बच्चे उसको डिस्कस करें तो जो लिथियम है उसका एटॉमिक नंबर होता है 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7। अगर हम लिथियम को देखें तो बच्चा न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मौजूद पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम बेरिलियम की बात करें तो शेल 2 ही चलेगा, लेकिन अब उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बोरॉन के 3, कार्बन के 6 और नाइट्रोजन के 7। अब अगर नाइट्रोजन को देखें तो बच्चे उसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? पहले में 2 और दूसरे में 5, टोटल कितने हो गए? 7। अब जितने ज़्यादा न्यूट्रल एटम में एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, अंदर प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज बाहर नेगेटिव चार्ज, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो साइज ऑफ एटम विल बी कोलैप्स। एटम का साइज ऑटोमेटिकली छोटा होता जाएगा। तो हम कहते हैं कि अगर अंदर इस टाइम 7 प्रोटॉन हैं तो बाहर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन देखें हमने स्टार्ट किया था लिथियम से, तो लिथियम के तो वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, फिर बेरिलियम के 2, बोरॉन के 3 हो जाएंगे, कार्बन के 4, नाइट्रोजन के 5। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट एक ही पीरियड में मूव करते हैं तो शेल रिमेन सेम। देखें लिथियम का भी 2nd शेल चल रहा है और नाइट्रोजन का भी 2nd, तो शेल रिमेन सेम। शेल तो सेम रहते हैं, ओनली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन द वैलेंस शेल। इनसाइड प्रोटॉन बढ़ते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन बढ़ना शुरू हो जाते हैं, लेकिन शेल रिमेन सेम। अगर शेल सेम है तो कहता है शील्डिंग इफेक्ट आल्सो विल रिमेन सेम। इसको जो है उसने भी ये इसका वैलेंस शेल जो है वो 1 शेल से स्क्रीन है और नाइट्रोजन का भी वैलेंस शेल सिर्फ 1 ही शेल से स्क्रीन है। जबकि हम टॉप टू बॉटम देखें तो नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, सो स्क्रीनिंग इफेक्ट इज आल्सो इंक्रीजिंग। लेकिन अगर हम देखें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड तो शेल्स रिमेन सेम। एज द शेल रिमेन सेम, शील्डिंग इफेक्ट विल आल्सो रिमेन सेम। अल्लाह हाफिज़।